जुगातपुरे नमः जुगातपुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। कलामे करामत कायम करीम, रजा बख्श राजिक रिहा कुन रहीम। अमा बख्श बख्शिंद हो दस्तगीर, खता बख्श रोजी दी हो दिल पजीर। कमाले करामात, वह दयालु प्रभु करामातों में पूर्ण, कायम करीम हमेशा अचल वह परमात्मा, रजा बख्शो राजिक कृपालु आज्ञा में चलने वालों पर मेहरबान, रिहाको रहीम आजीविका प्रदान करने वाला मुक्तिदाता वह स्वयं परमात्मा है। अमा बख्शो वह सुखदायक क्षमाशील बख्शिंद ओ दास्तगीर और हाथ थामने वाला परमात्मा है। खता बख्श रोजी दियो वह गुनाह माफ करने वाला, रोजी रोटी देने वाला, दिल पजीर सबको मन चाहे पदार्थ देने वाला है। शहंशाह खूबी वह सम्राटों का सम्राट, दीहो रैर नमू और सबका पथ प्रदर्शक है। कि बेगुन बेचून और रंग रूप से परे है, चू बेनूम अथवा विहारों से परे है। न साजो न साज समान, न बाजो न बाज सेना, न फौजो न कोई और फौज किसी तरह की, न फरश धरती के बिना, खुदावंद बख्शिंदे इन सब चीजों से रहित लोगों को भी अपनी कृपा से भगवान ऐश अरश ऐश्वर्य और स्वर्ग प्रदान करने वाला है। जहां पाक जबरदस्त वह जगत प्रपंचों से पवित्र, जाहिर जहूर साक्षात प्रकट रहने वाला, उजामी दियो सबको दान देने वाला, हम चू हाजिर हजूर साक्षात प्रकट रूप में सबको दान देने वाला खुदा है। अता बख्शो वह सबकी परवरिश करता है। पाक परवरदिगार वह पवित्र है। रहीम असत रोजी देहो वह दयावान और प्रत्येक को रोजी देने वाला, हर दयार सब पर वह दयावान और प्रत्येक को आजीविका प्रदान करने वाला है। कि साहिब दियार वह परमात्मा असत अजाम अजीम महानों से महान खुदा देश देशांतरों का स्वामी है। कि हुस्नुल जमाल वह सुंदरता का सौंदर्य है। असत राजक रहीम और वही दयालु और रोजी देने वाला है। कि साहिब शुअर वह मालिक असत अजीज निवाज वह स्वयं चातुर्य से युक्त है, अनाथों का नाथ है। गरीबुल प्रसत्तो वह बड़प्पन प्रदान करने वाला गरीब परिवार, गनीमुल गुदाज और दुष्टों को गला देने वाला है। शरीयत प्रसत्तो वह न्याय प्रिय है। फजीलत मवाब बड़प्पन से परिपूर्ण, हकीकत शनासो सत्यत्व को पहचान लेने वाला है वो। नबीयुल किताब तथा सभी धर्म ग्रंथों द्वारा महान माने जाने वाला वह परमात्मा स्वयं ही है। कि दानिश पीयूहस्त वह दानई का कद्रदान, साहिब शोर विवेक का स्वामी, हकीकत शनासस्त सच्चाई की पहचान करने वाला, जाहर जहूर और सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रकट है। शनासिंदिये इलम वह खुदा सर्व विद्याओं का जानकार, आलम खुदाई संसार के कार्यों के भेदों को खोलने वाला, कुशाइंदिये कार आलम सभी कार्यों को तरतीब देकर उन्हें क्रम से करने वाला,
कुशाई वह स्वयं ही है। गुजारिंदीकार वह स्वामी, संसार के बड़े कामों को चलाने वाला। आलम कबीर महान है। शनासिंदिये इलम समस्त विद्याओं का ज्ञाता। आलम अमीर विद्वान और संसार का नायक है। मरा एतबारे तुम्हारे पे मेरे को एक भी भरोसा नहीं है। बरी कसम नेसत ये कहने पर कि भगवान एक है। कि एजद गवाहस्त और हमारी तुम्हारी बातचीत में गवाह है वह परमात्मा। यजदा या केसत मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। न कतरे मरा मुझे तुम्हारी कसम पर एतबारे भरोसत रत्ती भर भी यकीन नहीं है। औरंगजेब की कि बख्शी व दीवा तेरे करिंदे दीवान आदि जो तेरा पैगाम गुरु साहब के पास लेके आए थे, हमें किजब गोशत सब के सब झूठ बोलने वाले थे। कस्से कोवल कुरान की तुम्हारी खाई हुई कसम। कुनदयत बार कुरान की तुम्हारी खाई कसम पर भरोसा करने वाला। हमारोज आखिर वो तुम्हारा आखिर दिन होगा। शबद मरद खवार अर्थात मौत के दिन तुम्हें लज्जत और खवार होना पड़ेगा उस झूठी कसम खाने के कारण। हमारा कसे परमात्मा की कृपा के नीचे। सयायद बजेर हुमा पक्षी अर्थात परमात्मा की कृपा के नीचे आ जाने वाले। बरोदस्त दारद दिल से दिलेर कौवा भी कुछ नहीं कर सकता। न जागो दलेर अर्थात तेरे सैनिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो परमात्मा की छत्र छाया में है। वह दयालु प्रभु कर्मात्म में पूर्ण सदैव अचल कृपालु आज्ञा में चलने वाले पर मेहरबान आजीविका प्रदान करने वाला मुक्त दाता है। वह सुखदायक क्षमाशील और हाथ थामने वाला है। वह गुनाह माफ करने वाला रोजी देने वाला और सबको मन चाहे पदार्थ देने वाला है। वह सम्राटों का सम्राट और सबका पथ प्रदर्शक है और रंग रूप विहारों से परे है। समान बाज सेना धरती से विहीन लोगों को भी कृपा करके भगवान ऐश्वर्य और स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वह जगत प्रपंचों से पवित्र साक्षात प्रगट रूप में सबको दान देने वाला खुदा है। वह सबकी परवरिश करने वाला पवित्र है। वह दयावान और प्रत्येक को आजीविका प्रदान करने वाला है। वह महानों का महान खुदा देश देशांतरों का स्वामी है। सुंदरता का सौंदर्य वही है और वही दयालु और रोजी देने वाला है। वह मालिक स्वाय चातुर्य से युक्त है। अनाथों का बड़प्पन प्रदान करने वाला, गरीब परवर और दुष्टों को गला देने वाला है। वह न्याय प्रिय बड़प्पन से परिपूर्ण सत्य तत्व को पहचान लेने वाला, सभी धर्म ग्रंथों द्वारा महान माना जाने वाला परमात्मा है। वह दानाई का कद्रदान, विवेक का स्वामी, सच्चाई की पहचान करने वाला और सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रकट है। वह खुदा सर्व विद्याओं का जानकर संसार के कार्यों के भेदों को खोलने वाला, सभी कार्यों को तरतीब देकर उन्हें क्रम से करने वाला है। वह स्वामी संसार के बड़े कामों को चलाने वाला महान है। समस्त विद्याओं का ज्ञाता, विद्वान और संसार का नायक है। तुम्हारे यह कहने पर कि भगवान एक है और हमारी तुम्हारी बातचीत में गवाह है, मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे तुम्हारी कसम पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। तेरे करिंदे दीवान आदि जो तुम्हारा पैगाम मेरे पास लाए थे, सब झूठ बोलने वाले थे। कुरान की तुम्हारी खाई कसम पर भरोसा करने वाला भी आखिरी दिन अर्थात मौत के दिन लज्जित और ख्वार ही होगा। हुमा पक्षी अर्थात परमात्मा की परछाई कृपा के नीचे आ जाने वाले का दिलेर से दिलेर कौवा कुछ नहीं कर सकता, अर्थात तेरे सैनिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो परमात्मा की छत्र छाया में है।
यदि शेर के पीछे खड़ा हो बकरी और हिरण का उस व्यक्ति को पकड़ना तो दूर, कोई उस ओर से गुजरना भी पसंद नहीं करता। यदि तुम्हारी कुरान की कसम जैसा धोखा मैं भी मन में रखता तो मैं अपनी प्यारी फौज को लंगड़ा ना करवा लेता, अर्थात व्यर्थ ही ना मरवा देता। पेट से भूखे 40 व्यक्ति उस समय क्या कर सकते हैं जो उन पर 10 लाख सैनिक अचानक ही टूट पड़े। कटार को तोड़ने वाले या विलंब आ पहुंचे, वे तलवारों, तीरों और बंदूकों समेत आ पहुंचे। तब मजबूरी में मैं युद्ध में आया, तीरों बंदूकों से सुसज्जित होकर आ पहुंचा। जब कार्य के लिए सभी उपाय समाप्त हो जाएं तो तलवार सहित हाथ उठाना धर्म समस्त है। मैं कुरान की कसम का विश्वास कैसे करूं, अन्यथा तुम ही बताओ भला मुझे इस युद्ध के रास्ते पर क्यों चलना था। मैं नहीं चाहता था कि यह पुरुष औरंगजेब लोमड़ी की तरह मक्कार है, अन्यथा मैं किसी भी तरह इसकी कसम को मानने के रास्ते पर ना आता। उस हर व्यक्ति को जो कुरान की कसम पर उसे घायल करना अथवा मार डालना उचित नहीं है। काले कपड़े पहने वे मक्खियों के समान अगणित संख्या में आ पहुंचे और एक ही बार में उत्तेजित हो टूट पड़े। जो भी व्यक्ति दीवार की ओर से बाहर आया वह हमारा एक ही तीर खाकर रक्त में डूब गया। जो भी दीवार की ओर से बाहर नहीं आया उसने ना तो तीर खाया और ना ही उसे लज्जित होना पड़ा। जब मैंने देखा कि नाहर खान जंग में आया है तो तुरंत एक तीर उसने अपने शरीर पर खाया। पीछे वाले सैनिक भाग गए। जो पठान युद्ध स्थल से बाहर अत्यधिक शेखी बगाड़ते हैं। एक अन्य पठान युद्ध के लिए आया था जो नदी की बाढ़ की तरह आया था और तीर या बंदूक की गोली की तरह आया था। बहुत से आक्रमण बहादुरी के साथ किए, कुछ बुद्धिमानी से भी किए और कुछ पागलपन से भी किए। बहुत से हमले हुए और बहुत से घाव खाए। हमारे पक्ष में 2 आदमियों मुगरू जी के पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह को मार दिया और आक्रमणकारी स्वयं भी जान दे गए। परंतु वह जलील और मरदूद ख्वाजा दीवार की ओर से निकलकर बहादुरों की तरह युद्ध स्थल में आया ही नहीं। काश यदि मैं उसका चेहरा देख पाता तो उसको भी एक तीर बख्शकर मौत के घाट उतार देता। अतंतः तीरों और बंदूकों के बहुत से घाव खाकर दोनों पक्षों के बहुत से आदमी तुरंत ही मर गए। तीरों और गोलियों की भीषण वर्षा हुई जिससे धरती गुल्ले लाला के समान लाल रंग की हो गई। सिरों और पैरों का इतना जमाव हो गया कि लड़ाई का मैदान मानो कुंदक क्रीड़ा के लिए गेंदों और छड़ियों से भर गया हो। तीरों की सनसनाहट और कमानों की कड़कड़ाहट के फलस्वरूप सारे संसार में एक हाय हाय की आवाज ही प्राप्त होती थी। फिर मारक तीरों के शोर शराबे में बहादुर से बहादुर वीरों की भी बुद्धि चकरा गई। परंतु अतंता लड़ाई में वीरता भी क्या कर सकती है, जहां 40 पर अनगिनत सैनिक टूट पड़े। जब जगत का दीपक सूर्य पर्दे में छिप गया और रात का स्वामी चंद्र अपने पूरे जलवे में उदित हो गया। जिस किसी को भी कुरान की कसम पर भरोसा होता है खुदा स्वयं उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। ना मेरा बाल बांका हुआ और ना मेरे शरीर को कोई कष्ट हुआ। शत्रुओं को मारने वाले मुझको खुदा सशरीर बाहर ले आया। मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कारनामे को तोड़ने वाला, दौलत का पुजारी और ईमान को परे धकेल देने वाला है। यह ना तो धर्म की पूजा करता है ना ही इसकी कोई धर्म मानने की आचरण संहिता है और ना ही इसे खुदा की पहचान और मोहम्मद पर यकीन है। जो कोई व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास करता है तो वह अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटता।
इस पुरुष का कुरान की कसम खाना अथवा भगवान एक है कहने पर भी मुझे इसका विश्वास नहीं। यदि यह अब कुरान की 100 कसम भी खा ले तो मुझे उस पर एक कतरे जितना भी विश्वास नहीं। यदि तुम्हें अपनी ही बातों पर यकीन होता तो कमर बांध कर तुम स्वयं मेरे सामने आ जाते। इस बात को पूरा करने का कर्तव्य तेरे सिर पर बाकी है, क्योंकि तूने मुझसे खुदा के वचन कुरान की कसम खाई थी। बादशाह, यदि तुम खुद यहाँ मौजूद हो तो दिलो जान से मेरे किए कामों का तुम्हें पता लग जाए। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने काम को पूरा करो, लिखे हुए के अनुसार करो। तेरा लिखा हुआ पत्र मिल गया और संदेशवाहक द्वारा भेजा जुबानी संदेश भी प्राप्त हो गया है। अच्छा हो यदि यह काम सबके लिए सुखदायक हो। सभी मर्दों को बात का धनी होना चाहिए, मन में कुछ भी और मुंह में कुछ और नहीं होना चाहिए। जो काजी कहता है मुझे भी उसी के अनुसार जानो, उससे भिन्न मत मानो। अब अगर तुम में सच्चाई है तो खुद चलकर यहाँ आ। यदि वचन लिखा हुआ कुरान शरीफ तुम्हें चाहिए जो तुमने कसम खाते समय मेरे पास भेजा था, तो मैं वह भी तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। यदि बादशाह कांगड़ नामक गांव में आना चाहे तो हम लोगों की आपस में मुलाकात हो जाएगी। इस रास्ते पर तुझे तनिक भी भय नहीं है, क्यों सारी बेराड़ जाति मेरी आज्ञा में है। तुम आओ ताकि मैं खुद तुमसे बात करूं और तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करूं। तुम्हारा यह कहना कि 1000 रुपए की कीमत का एक सुंदर घोड़ा ले आओ और मेरे पास से यह इलाका जागीर रूप से हासिल कर लो। तुम इस बात को ध्यान में रखो, सम्राटों के सम्राट परमात्मा का मैं बंदा हूँ और गुलाम हूँ। यदि उसकी आज्ञा हो जाएगी तो जान समेत मैं हाजिर हो जाऊंगा। यदि उसकी आज्ञा हो गई तो मैं जानो माल समेत आ जाऊंगा। अगर तुम खुदा की पूजा करते हो तो मेरे इस काम में देरी मत करना। तुम्हें चाहिए कि तुम परमात्मा को पहचानो और किसी के पिछलग्गू बनकर किसी को दुखी मत करो। तुम बादशाह की गद्दी पर बैठे हो, आम जनता के सरदार हो, पर जो न्याय तुम करते हो वह भी आश्चर्य है कि तुम्हारी विशेषताएं भी अजीब हैं। तेरा न्याय अजीब है, गरीब परवरी अजीब है। मुझे इस पर अफसोस है और तुम्हारी सरदारी पर तो तुझे 100 बार अफसोस है। तेरी धर्म की व्यवस्था फतवा अजीब है। सच्चाई के बिना कुछ कहना भी अपराध है। किसी का खून करने के लिए निसंकोच होकर तलवार मत चला। आकाशीय तलवार से तेरा रक्त भी फैलना है। ये मनुष्य, तू लापरवाह मत हो और खुदा से डरो। वह बेपरवाह है, खुशामदों से परे है। वह जो डर से रहित है, बादशाहों का बादशाह है। वही धरती और आकाश का सच्चा बादशाह है, जो कीड़ा से लेकर हाथों का भी भला करने वाला है, बच्चे से लेकर बुढ़े का भी काम करने वाला है। वह बेसहारों को बड़प्पन प्रदान करने वाला और लापरवाहों का नाश करने वाला है। उसका नाम गरीब निवाज है और सब आवश्यकताओं से परे और बेपरवाह है। वह रूप रंग से रहित और चक्र चिन्हों से परे है। वह जो मार्ग बताने वाला है वही उस मार्ग पर ले चलने वाला भी है। तुम्हारे ऊपर कुरान की कसम का बोझ है, इसलिए तुम अपने दिए वचन के अनुसार काम को भली भांति करो। इस समय तुझे बुद्धिमता से कार्य करना चाहिए और हाथ के कामों को पक्के तौर पर करना चाहिए। क्या हुआ यदि 4 पुरुषों को मार दिया, अभी कुंडलाकार सर्प तो जीवित मौजूद है। यह कैसी बहादुरी है जो चिंगारियों को तो बुझाती है और आग धू धू करके जल रही है। उसे तू और भी तेज कर रहा है।
सुंदर जुबान वाले फिरदौसी ने कैसी सुंदर बात शहनामा में कही है। जल्दबाजी शैतानों का काम है। खुदा की कचहरी में मैं आऊंगा और उस दिन वजीद खां के कुकर्मों के लिए तुम्हें गवाही देनी होगी और उसके द्वारा की गई निर्दोष हत्याओं का लेखा जोखा देना होगा। अगर तुम इन बातों को भुलाने की कोशिश करोगे तो खुदा तुझे भी भुला देगा। अगर तूने इस काम को पूरा करने के लिए कमर बांध ली तो खुदावंद तुझे खुश नसीब बना देगा। यह कार्य अच्छा है, धर्म के नाम का है, ईश्वर को जानने का है और प्राणों के लिए भलाई कारक है। मैं तुम्हें खुदा की पहचान करने वाला नहीं मानता, क्योंकि तुम बहुत ही दिल दुखी करने वाले काम कर चुके हो। वह दयालु प्रभु भी तुम्हें नहीं पहचानता और तुम्हारी बड़ी दौलत को नहीं जानता। अब यदि तुम कुरान की 100 कसमें भी खा लो तो मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं। मैं तेरे दरबार में भी नहीं आऊंगा और ना ही इस रास्ते पर चलूंगा। अगर बादशाह कोई स्थान तय करे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। औरंगजेब, तू अपने आप को शहंशाह मानकर खुश है। तू चालाक और दृढ़ शासक अपने आप को मानता है। तू सुंदर स्वरूप बुद्धि का मालिक मानता है, देश का स्वामी और अमीरों का मालिक मानता है। तुम युक्ति और तलवार से देश को काबू कर रहे हो, इसीलिए देख तेग के मालिक मानते हो। तुम प्रबुद्ध हो, प्रभावशाली और सुंदर स्वरूप वाले प्रजा के स्वामी और देश को दौलत देने वाले हो। तुम बड़े मेहरबान हो, युद्ध में पर्वत के समान अडिग हो, फरिश्तों के समान कलापूर्ण हो और तुम्हारा प्रताप आकाश की ऊंचाइयों तक फैला हुआ माना जाता है। तुम सम्राट हो, जगत के सिंहासन की शोभा के से युक्त हो, धरती के चक्र को संभालने वाले हो, पर धर्म से महीन और दूर हो। मैं धूर्त पहाड़ी राजाओं का नाशक हूँ, क्योंकि वे मूर्ति पूजक हैं। वे मूर्ति पूजक हैं और मैं मूर्ति भंजक हूँ। देखो जमाने की वे बेवफाई का हाल, यह कि जिसके पीछे पड़ जाता है उसे नुकसान पहुंचाता है, परंतु दूसरी तरफ उस नेक खुदा की कुदरत को भी देखो जो दूसरों और 10 लाख असंख्य को भी मौत देता है। शत्रु क्या कर सकता है अगर दोस्त मेहरबान हो? उस दाता खुदा का काम ही कृपा करना है। वह मुक्ति दाता पथ प्रदर्शक है और जीव को अपनी स्तुति की पहचान देता है। शत्रु को बुरा कर्म करते समय अंधा कर देता है और अनाथों को कांटे जितना घाव लगे बिना ही वह शत्रु के घेरे से बाहर निकाल लेता है। उस प्रत्येक व्यक्ति से जो संसार में सत्य की कमाई करता है दयालु परमात्मा रहम का बर्ताव करता है। अगर कोई दिलो जान से उसकी सेवा में आता है तो वह खुदाबंद प्रभु उस पर सुख शांति की कृपा करता है। शत्रु उसके साथ चालाकी क्या कर सकता है जिस पर मार्गदर्शक खुदा खुश हो? यदि एक अकेले पर 10,000 दुश्मन चढ़ाई कर दें तो भी कर्ता पुरुष उसका रक्षक होता है। तुम्हारी नजर अगर अपनी फौज की तरफ है तो मेरी नजर भी परमात्मा का धन्यवाद करने की ओर है। जो अहंकार उसे अपनी सल्तनत और दौलत पर है, वैसे ही मुझे अकाल पुरुष के आश्रय पर फक्र है। तू इस नाशवान दुनिया में बेखबर मत हो, क्योंकि जगत निरंतर परिवर्तनशील है एवं चलायमान है। इस परिवर्तनशील जमाने को देख जो हर मकान और मकान में रहने वालों पर अधिकार जमाए जा रहा है। तुम अगर बलवान हो तो गरीबों को दुखी मत करो और कसमों के औजारों से लोगों को मत छीनो। अगर खुदा दोस्त है तो दुश्मन क्या कर लेगा? चाहे शत्रु सैकड़ों लोगों को एकत्र कर ले, शत्रु अगर शत्रुता निभाने के लिए 1000 व्यक्ति भी चढ़ा लाए तो भी एक बाल टूटने जितना दुख भी नहीं ला सकता।
सतनाम रमैया रमैया सतनाम है।